आज का विषय है जड़ क्या है और चेतन क्या है। इसका वास्तविक निर्णय लोग नहीं समझ पाते कि वास्तविकता में जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है जड़ चेतन। गोस्वामी जी ने कहा कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्कर तार। कहा जड़ और चेतन के संयोग से सारी सृष्टि है। कबीर साहब ने कहा उसी को एक पुरुष एक है नारी, ताते रची खान भवचारी। कबीर साहब ने कहा एक पुरुष और एक नारी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावरम जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि वर्तते। आपने देखा कहीं उसी को क्षेत्र और क्षेत्र, कहीं नारी पुरुष, कहीं जड़ चेतन, कहीं ब्रह्म माया, कहीं पुरुष प्रकृति, कहीं अपरा परा, अनेक नामों से लोगों ने वर्णन किया। हम अब अपने आंखों से देखें, इस जगत में एक सृष्टि रचना की सामग्री है जिससे कि सृष्टि रचना होती है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही चार तत्व हैं। और जो आकाश है वह पोला खाली है। यही सृष्टि रचना की सामग्री है। और दूसरा का जो है सृष्टि को रचने वाला, उसी को कहीं आत्मा, कहीं चेतन, कहीं ब्रह्म, कहीं राम, कहीं हरि, कहीं पारक, कहीं टकसार, कहीं सार शब्द, कहीं आदि नाम, आदि पुरुष, अनेक नामों से एक का ही वर्णन। यह जो है आकाश वायु अग्नि जल, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इन्हीं से शरीर बना है। जड़ इनको इसलिए कहा जाता है कि इनके पास स्वयं की सत्ता नहीं है। यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, दूसरे की चेतना से चैतन्य होते हैं। इसलिए इनको जड़ कहा गया है। मानस में लेख है कि सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। कहा जो सबको प्रकाशित करने वाला है वह है राम। अनादि कब का है कोई ठिकाना नहीं। अवध जिसका वध नहीं होता, जिसका नाश, वही सबका जगत प्रकाश से। क्योंकि जगत जो है जड़ है, वह प्रकाश से है। प्रकाश जिसको कहते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
तो यह सारा संसार जो दृश्यमान जगत है वह प्रकाश है, प्रकाशक नहीं है। अगर प्रकाशक है तो वही एक चेतन आत्मा। हम आप जाने कि जो पांच तत्व हैं यह दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इसलिए इनको जड़ कहा। लेकिन इसको प्रकाशित करने वाला जो है कहीं राम शब्द से, कहीं चेतन, कहीं आत्मा, कहीं ब्रह्म। एक के ही अनेक नाम हैं। हम यह शरीर आप देख लें, यह सृष्टि अनादिकाल से है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कब के हैं कोई ठिकाना नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि पुरुषः प्रकृति बीजनादिव भावोपि, पुरुष और प्रकृति दोनों वनादि हैं, लेकिन विकारांश च गुणांश चैव प्रकृति विधि संभव। जितने विकार और गुण हैं यह प्रकृति के अंदर हैं, चेतन के अंदर नहीं। यह प्रकृति जो है परमात्मा से प्रकाशित है, आत्मा से प्रकाशित है। यह शरीर के पास अगर स्वयं की सत्ता होती तो यह कभी मुर्दा नहीं होता, क्योंकि स्थित जो इसमें चेतन है, आत्मा है, जीव है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होता है। और इस शरीर में जो रहने वाला है एक उस चेतन की माया या परमात्मा की माया या ब्रह्म की माया, जिसको हम अंतःकरण नाम से कहते हैं, वह वे जड़ है। उसके पास स्वयं के सत्ता नहीं, वह तो चेतन की चेतना से ही चैतन होता है। यही जड़ चेतन का संयोग अनादिकाल से है। कैसे है थोड़ा इस पर हम देख रहे हैं। एक है आग, दूसर का है, दोनों विजाती हैं। कभी आग और लोहे का जब संपर्क हो जाता है तो लोहा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। यह विचारणी बात है कि लोहे के अंदर जो लालिमा और ऊर्जा है वह अग्नि की है, लोहे की स्वयं की नहीं। उसी प्रकार इस शरीर रूपी घर में चेतन भी है और उसकी माया शक्ति अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि संग होने के कारण अंतःकरण में चेतन की चेतनता है, क्रिया शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, इनकी स्वयं की नहीं। यह अनादिकाल से यही जड़ और चेतन का संयोग सारे क्रिया को जन्म देने वाली यही अंतःकरण है। चाहे कार्य अच्छे हो चाहे बुरे। आपने देखा घड़तल पर, लेकिन जड़ के कुछ लक्षण, जिसको हम जड़ कहते हैं उसी को माया भी कहते हैं, उसी को प्रकृति भी कहते हैं, उसी को परिवर्तनशील भी कहते हैं। यावत नामों से एक को ही वर्णन किया गया है। उसके और लक्षण देखें जो शास्त्रों में वर्णित है, क्योंकि मुझे प्रमाण चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि हम अपनी स्वयं की आंखों से इसके बारे में देखें, जो हमारे पूजनीय गुरुजन संतों ने वर्णन किया है। पहली पहचान माया की
संतो दृष्टि पर सो माया। इन आंखों से जो कुछ दिखाई दे रही वही माया है, वही जड़ है, वही प्रकृति है। संतो दृष्टि पर सो माया, जो आंखों से दिखाई दे रही है वो माया है। चाहे हम साधना में बैठकर देखें, चाहे बिना साधना का देखें, आंखों से जो कुछ दिखाई दे रही वो माया है, और देखने वाले तो आप स्वयं ही। संतो आवे जाए तो माया, अभी दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में खत्म हो गई, वह माया है परिवर्तन रूप उसका, एक रस कभी न रहा ये। यह माया प्रतिक्षण बदल रही है, एक रस रहने वाली नहीं। जैसे देखें, हमारी शरीर, आपकी शरीर का निर्माण रज और वीर से है। ये शरीर का निर्माण माता के गर्भाशय में होता है। रज वीर का जब संयोग हो जाता है तो पिंड बन जाता है, एक पिंड बनना शुरू हो जाता है और उसमें चेतन प्रवेश कर जाता है। आप देख रहे हैं पहले केवल रज और वीर के रूप में था, लेकिन उसमें बदलने की क्रिया शुरू हो गई। बुल्ला बना, उससे बड़ा बना, झिल्ली बनी, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे अंग निकलने लगे। 9 महीने में पूरी शरीर का पेट बन गया। लेकिन वह चैतन्य किससे है? वह शरीर जो है चेतन की चेतना से ही चैतन्य है, स्वयं उसमें चेतना है उस पिंड में। 9 महीने के बाद जब वह पिंड शरीर गर्भ से बाहर होता है, फिर उसमें परिवर्तन शुरू हो गया, लेकिन चेतन उसके साथ उस घर में है। शिशु था, कुमार था, बालक था, बुढ़ा हो गया, केवल बुढ़ा हुआ बालक या शरीर, इसमें रहने वाला न वह बालक बना न बुढ़ा बना। अरे वह तो शाश्वत नित्य अजन्मा एक रस रहने वाला है, वही है चेतन, वही है परमात्मा, वही है ब्रह्म। एक समय ऐसी आती है कि यह शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गई, लेकिन जब 5 शरीर खराब हो गया तो इसमें रहने वाला जो चेतन है, चाहे आत्मा चाहे जो कुछ करे, इस शरीर से निकलकर बाहर हो गया। अब देखा है परिवर्तन रूप उसका, एक रस कभी न रहा है। यह प्रकृति हमेशा परिवर्तन, नाना भांति रूप है उसका, को कर वर्णन पाई। प्रकृति के अनेक रूप है। आप देखें, सोना है, मूल में सोना है, प्रकृति है, लेकिन उसी सोने का कहीं जेवर कंगन बन गया, कहीं हार बन गया, कहीं अंगूठी बन गई, कहीं कंगन बन गया। सोना है लेकिन उसमें उसके अनेक रूप हो गए। मूल में है सोना है, लेकिन उसके नाम और रूप में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकृति के नाना प्रकार के आकार में प्रकृति परिवर्तन होती। राम ने भी कहा इसी माया के बारे में कि संतों दृष्टि पर सो माया, जो आंखों से दिखाई दे रही है यही माया है, यही जड़ है, यही परिवर्तनशील है। संतों दृष्टि पर सो माया, कहा गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माने इंद्रिय, गोचर माने
अर्थात इस आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह माया ही। हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि आपने देखा मूल में यही प्रकृति ही माया है। अंतःकरण में रहने वाला वह भी माया ही है, उसको प्रभु की माया शक्ति कहते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं चेतन। एक चेतन को अनेक नामों से कहीं उसको राम कहा। राम क्यों कहा गया, यह भी विचारणी बात है। क्यों राम कहा गया? सर्व रमयति सर्वत्र रमते रमन्ते यस्मिन् योगी। जो सर्वत्र है और सब में है। कैसे मान लिया जाए कि सर्वत्र है, सब में है? थोड़ा हम आप विचार करें, तर्क से देखें। इस दृश्यमान जगत की पहले केवल एक परमात्मा ही था और सृष्टि रचना के लिए उन्होंने सृष्टि रचना की सामग्री, आकाश तत्व तो ज्यों का त्यों खाली वस्तु है, लेकिन वायु अग्नि जल थे। वह परमात्मा और तत्व अनादि से है, आज के नहीं है। इसी से सृष्टि की रचना होती है। अगर यह पांचों तत्व न हो तो यह शरीर की रचना न होती। पृथ्वी तत्व न होता तो यह शरीर नहीं होती। जल तत्व नहीं होता तो इसमें रक्त नहीं होता, लार नहीं होता, वीर नहीं होता, पसीना नहीं होता। पृथ्वी नहीं होती तो हाड़ मांस मज्जा त्वचारों में न होते। वायु न होती, शरीर में चलना बोलना पसारना आकुंचन न होता, इसमें श्वासा नहीं चलती। अगर आकाश तत्व न होता तो काम क्रोध मोह भय शोक न होता। हवा चल रही है, सर्वत्र हवा है तब इस घट में है। अग्नि सर्वत्र है तब इस घट में अग्नि है। जल सर्वत्र है तब इसमें है। पृथ्वी सर्वत्र, उसी प्रकार वह परमात्मा सर्वव्यापक है तब इस घट में है। निर्णय ये लिया जाता है, लेकिन उसमें बाहर भीतर का कोई भेद नहीं। कबीर साहब ने कहा कि जो बाहर भीतर एक रस ज्यों चेतन भरपूर। कहा वह चेतन जो है शरीर की बाहर भीतर सर्वत्र है। विभु नव समसु ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। जैसे आकाश सर्वव्यापक है उसी प्रकार सर्व ब्रह्म भी सर्वव्यापक होती हर घर में है। घर में बैठा आप विराजे, बाहर देखे सो। जो घर में है वही बाहर है, वही चेतन है, वही परमात्मा है। कहीं ब्रह्म शब्द आता है, व्याप और व्यापक होने से ब्रह्म जो सब में है सर्वत्र है, वह शब्द से उसी को ब्रह्म। ईश्वर शब्द भी आता है, जिसकी सत्ता से यह स्वर चलता है वही ईश्वर है, वही चेतन है। भगवंत शब्द भी आता है। कहीं कबीर भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गमाए। भग माने होता है प्रकृति माया, वंत माने उत्पन्न करने वाला, जिससे यह प्रकृति उत्पन्न है और जिससे यह प्रकृति चैतन्य है, इसलिए उस परमात्मा तत्व को भगवंत कहा गया है। वही चेतन है, अनेक नामों से वर्णित किया गया है। पारक शब्द है, सबको परखने से पारक कहा गया है। साक्षी का प्रयोग किया गया है। अंतःकरण में जो कुछ क्रिया होती है, इंद्रियों में जो कुछ क्रिया होती है, सबको देखने के कारण दृष्टा और साक्षी कहा गया है। यह शरीर जिसकी चेतना से चैतन्य है, चेतना देने से इसी को चेतन कहा गया है। आत्म, आत्म का मतलब होता है जिसमें तम नहीं हो, अंधकार न हो, प्रकाशक हो। प्रकाशक होने के कारण इसी परम तत्व को आत्म कहा गया है।
है परमात्म। परमात्म, पर माने होता है अलग, माँ माने माया, तम तम माने माया के अंधकार से परे। क्योंकि आत्म आप देख रहे हैं इस शरीर तल पर है, परमात्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, सर्वव्यापक है। सर्वव्यापकता की वजह से परमात्म और शरीर तल पर उसी सत्ता को आत्म शब्द से प्रयोग किया गया है। आत्म परमात्म में कोई भेद नहीं है। जिस संत ने जैसा माना वैसा उसका वर्णन किया है। आत्म के बारे में थोड़ा सा